तो जैसे कि हमने इस टेबल में देखा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अहो। अब ये कारक हो गए और सामने उनके विभक्ति चिन्ह और या इसे हम परसर्ग कहते हैं। तो विभक्ति का मतलब होता है वे निशान या वे चिन्ह जिनके माध्यम से इन संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों के रूपों को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। ये विभक्ति चिन्ह ही परसर्ग कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? परसर्ग है। अब हम जानेंगे कि इन कारकों की विभक्तियां कौन कौन सी हैं। ये विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? तो जैसे कि हमने इसको टेबल को जो मैंने पढ़ा अभी, तो भी फिर से एक बार इसे दोहराते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो। तो कारक कुल 8 प्रकार के हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इनकी विभक्तियां हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में। अब यहाँ करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है और आपादान में भी विभक्ति चिन्ह से है। दोनों कारकों की विभक्तियां सेम है। तो इसमें फर्क यह है कि करण कारक जो है उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से या उसकी सहायता से कार्य होता है, तो से उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और आपादान में से जो है वो यानी उसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या फिर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाता है। तो अलग होने के अर्थ में आपादान में से प्रयोग किया जाता है। अब संबंध काकी के रारी रे। अब यहाँ काकी के और रारी रे का प्रयोग कब होता है, कब करना है, यह हम देखते हैं। तो काकी के का प्रयोग अक्सर संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे रमेश का, रमेश की, रमेश के। तो का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के साथ होता है, की का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के साथ, और के का प्रयोग या तो सम्मान व्यक्त करने के लिए या फिर बहुवचन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब है रारी रे। तो रारी रे का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे मेरा, मेरी, मेरे। उसके बाद है अधिकरण में पर। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है में पर और संबोधन के लिए विभक्ति चिन्ह है हे अरे ओह। तो इन सारे कारकों में से एक संबोधन कारक ही ऐसा है जिसका विभक्ति चिन्ह शब्दों या संज्ञा शब्द का जो संबोधन रूप होता है उस संबोधन रूप के पहले इसके विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाकी कारकों में विभक्ति चिन्ह इन कारकों के बाद प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन संबोधन ही एक ऐसा कारक है जिसका विभक्ति चिन्ह संबोधन कारक के पहले प्रयोग किया जाता है। अब ये जो हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक देखे, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति यानी परसर्ग चिन्ह है ने। अब कुछ उदाहरण हमने यहाँ लिए हैं। जैसा कि हमने देखा कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है और यह ने विभक्ति चिन्ह भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य भूतकाल में लिखा हो और कर्म के साथ हो तो ऐसी स्थितियों में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। या यहाँ
ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल में लिया गया है। किस में लिया गया है? सामान्य वर्तमान काल में। दूसरा है मदन गीत गाएगा। इस वाक्य में 2 संज्ञा शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब राम पुस्तक पढ़ता है, यह पढ़ता है क्रिया को जिसके माध्यम से किया जा रहा है वह है राम। तो कर्ता कारक किसे कहा जाता है? कर्ता कारक संज्ञा शब्द का वह रूप होता है जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है। पढ़ने का कार्य राम ने किया, इसलिए राम इस वाक्य का कर्ता है। अब दूसरे वाक्य में मदन गीत गाएगा। गाएगा यह क्या है? क्रिया है, यानी क्रिया मदन के द्वारा की जा रही है, इसलिए मदन इस वाक्य में कौन है? कर्ता है। मदन संज्ञा शब्द है लेकिन कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए यह कर्ता कारक है। तो राम और मदन दोनों कर्ता है। अब तीसरा वाक्य जो है वो हमने ने विभक्ति प्रत्यय के साथ विभक्ति चिन्ह के साथ लिया है। जतीन ने पुस्तक पढ़ी। जतीन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाक्य में जो क्रिया है वह पढ़ी है, वह भूतकाल में है। यह भूतकाल का वाक्य है और इसमें पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? जतीन कर रहा है। जतीन संज्ञा शब्द है लेकिन इसका रूप कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है। जतीन शब्द संज्ञा होते हुए भी यह कर्ता के रूप में आया है क्योंकि इसी के द्वारा क्रिया की जा रही है, इसलिए जतीन कर्ता कारक है। यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि वाक्य भूतकाल में है और भूतकाल में ही कर्ता कारक विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा शब्द जो है वो है पुस्तक। यह भी संज्ञा शब्द है लेकिन यहाँ इसके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक नहीं है। तो इन तीनों वाक्यों में हमने देखा कि कर्ता कारक क्या है और उसकी विभक्ति क्या होती है। अब दूसरा जो है हमारा वो है कर्म कारक। कर्म कारक के उदाहरण देखते हैं। कर्म कारक की विभक्ति है को। परिभाषा देखते हैं। सर्वप्रथम, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह को है और कर्म कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग सजीव पदार्थों के साथ होता है। अब यहाँ उदाहरण दिया है, मदन ने रमेश को पुस्तक दी। मदन ने रमेश को पुस्तक दी। तो यहाँ देने का कार्य मदन द्वारा किया जा रहा है। मदन कर्ता कारक हो गया, उसकी विभक्ति या परसर्ग हो गया ने। दूसरा संज्ञा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है वह है रमेश। यह एक ऐसा संज्ञा शब्द है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। किसको पुस्तक दी गई? रमेश को। तो रमेश कर्म हुआ। तो इस तरह से यह हमने देखा कि वह संज्ञा शब्द जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। वह संज्ञा शब्द जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। अब दूसरा वाक्य, माँ ने बेटे को खाना खिलाया। अब इस वाक्य में माँ और बेटा दोनों संज्ञा शब्द आए हैं। इसके अलावा खाना भी यहाँ संज्ञा शब्द है। तो इन 3 संज्ञा शब्दों में माँ शब्द वाक्य का कर्ता है। माँ ने बेटे को खाना खिलाया, यानी माँ क्या है? कर्ता है। बेटा कर्म है और खाना भी कर्म है। खाना क्यों कर्म है? इस वाक्य में 2 कर्म शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि खिलाने का असर बेटे के ऊपर पड़ रहा है। तो यह बेटा जो संज्ञा शब्द है वह कर्म है क्योंकि जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। और तीसरा शब्द खाना इसलिए कर्म है क्योंकि क्रिया शब्द के पहले हमने देखा है कि क्रिया शब्द के पहले क्या या किसको लगाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म होता है। किसको खिलाया?
उत्तर आया बेटे को। क्या खिलाया? उत्तर आया खाना। तो क्या और किसको दोनों के उत्तर में जो शब्द आते हैं वो कर्म कहलाते हैं। खिलाने का असर खाना और बेटे दोनों के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर क्या के उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह शब्द निर्जीव, अधिकतर निर्जीव होता है, निर्जीव कर्म होता है। और सजीव कर्म किसको के उत्तर में जो प्राप्त होता है वो होता है। अब हमारा जो तीसरा है वह है करण कारक। करण का अर्थ है साधन और इसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। अब पहले परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग से, के द्वारा है। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि करण कारक क्या है। अब हमें यह पता है कि करण कारक वह कारक होता है जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है। यह उदाहरण हमने लिया है, राम ने कलम से पत्र लिखा। अब लिखने का कार्य किसने किया? राम ने। यहाँ पर राम संज्ञा शब्द है, लेकिन यह कार्य करने वाले के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यह करता है। और ने उसका विभक्ति चिन्ह है। किसकी सहायता से कार्य किया गया है? कलम के सहायता से। तो कलम क्या हो गया? करण कारक, क्योंकि जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। तो कलम करण कारक हो गया और से उसका विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग है। क्या लिखा? पत्र। लिखने का असर पत्र पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए पत्र क्या है? कर्म है। तो इस तरह से इस वाक्य में ये तीनों संज्ञा शब्द अलग अलग कारक के रूप में प्रयोग किए गए हैं, कर्ता, कर्म और करण। तो बच्चों, इस तरह हमने कारक के 3 प्रकारों का अभ्यास आज किया है। बाकी 3 प्रकारों का अभ्यास अगली तासिका में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।